हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है प्री बोर्ड का हाई स्कूल एग्जामिनेशन इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन जो है रीडिंग पार्ट। इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है जो आपको अच्छे से रीड करना है और उसके क्वेश्चन स्टिक करने हैं। दिस इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो एक हिल स्टेशन पे एक पैसेज दिया है। वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग द समर? लोग हिल स्टेशन क्यों जाते हैं समर में? तो टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन? हिल स्टेशंस को रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट कौन सी चीज़ बनाती है? तो वहाँ की कूल एंड फ्रेश एयर उन्हें परफेक्ट बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन विजिटर्स एन्जॉय एट अ हिल स्टेशन? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग कर सकते हैं हम हिल स्टेशन पे। ठीक है। विच हिल स्टेशंस आर मैंशनड इन द पैसेज? तो आप पैसेज में रीड कर सकते हैं कौन कौन से हिल स्टेशन की बात करी हुई है। तो इसमें बस सीक्वेंस यहाँ बदल दिया गया है। यहाँ पहले ऊटी दे दिया गया है, ऊटी, शिमला एंड दार्जिलिंग, ये तीनों हिल स्टेशन की यहाँ पर बात करी हुई है। व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशंस ऑफर? लोकल मार्केट्स यहाँ पर क्या ऑफर करता है? तो सोवेनिर्स एंड लोकल कुजीन। तो यहाँ का लोकल फूड और सोवेनिर्स मतलब होता है वहाँ का कुछ मेमोरेबल चीज़। नेक्स्ट पैसेज डिसिप्लिन पर है। तो व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? क्या बनाता है डिसिप्लिन चाइल्ड को? तो वो उसका कैरेक्टर फॉर्म करता है और उसे एक फिट सिटीजन बनाता है। तो डिसिप्लिन के कारण एक बच्चा जो है उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है और वो एक फिट सिटीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इविल डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? क्या वो इविल मतलब बेकार चीज़ें पिकअप करता है जब वो उसे बचपन में नहीं की जाती? तो क्या हो जाता है? ही बिकम्स वेवर्ड। वो क्या बन जाता है? वेवर्ड। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट अबव व्हाट इज़ अ गुड हैबिट? एक गुड हैबिट क्या होती है इस टेक्स्ट के हिसाब से? तो इसमें एक ही चीज़ आ रही है जो अनफिट है, दैट इज़ अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजूरियस। ठीक है, वो चीज़ें अवॉइड करेगा तो वो गुड हैबिट बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट? तो क्योंकि ये पैसेज जो है वो डिसिप्लिन के बारे में है तो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये आप टिक कर सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन के ऊपर पूरा दिया हुआ है। व्हाट डज द वर्ड स्पॉइल्ड मीन इन द अबव पैसेज? स्पॉइल्ड मतलब होता है यहाँ पर कि जो बिगड़ैल होता है या जो बिगड़ा हुआ, तो उसे डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो नोट मेकिंग है जो वेजिटेबल ऑयल के ऊपर है, थर्ड पैसेज। और इसके अंदर आपको एक टाइटल भी देना है और साथ ही में आपको इसके नोट्स बनाना है। तो वो प्रोसीजर आपको मालूम होगा, एक ब्रैकेट बनाकर उसमें पॉइंट्स में लिखना। नेक्स्ट हम देखते हैं यू आर निशी स्टडिंग इन द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और मोरेना से है और आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन प्रिंसिपल को देना है। स्पेलिंग ऑफ द प्रिंसिपल यू विल गेट हियर। स्कूल का नाम दिया हुआ है और एसएलसी या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का ये लेटर है। बहुत ईजी सा लेटर है। नेक्स्ट वाला सिस्टर्स मैरिज का है, इनफॉर्मल लेटर, वो भी आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फेस्टिवल ईजी है और साइंस एंड मैन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो चारों जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं अगर आपने इसका प्रिपेयर किया हुआ है। नहीं तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, होली या दिवाली दोनों पे में किसी पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपको जो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर एक पैराग्राफ है या उसके ऑप्शन में आपको दिया, नहीं ये ऑप्शन आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ दिया है। 6 वाला जो है वो आपको एक पिक्चर दिया गया है रेलवे स्टेशन के सीन का और इसको आपको अबाउट 75 वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो करेक्ट अल्टरनेटिव है ग्रामर सेक्शन। हॉलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोपियन में य से चालू होता है इसीलिए हमारा आंसर होगा अ। ही इज़ वेरी लेज़ी, ही डज़ नथिंग, क्योंकि ये नेगेटिव है तो लेज़ी है और वो कुछ नहीं करता। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, अराइविंग के साथ इज़ लगता है और अराइव नहीं आएगा तो अराइव्ड आ जाएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ओ एफ। रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड में एस लगा हुआ है। वी डैश, और क्योंकि टू लगा है इसमें तो ओट आ जाएगा, वी ओट टू सर्व आवर नेशन। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, इफ़ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यहाँ इफ़ की जगह आपको अनलेस लगाना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल वन। इसका आप चाहेंगे तो मैं PDF बनाकर आपको सेंड कर दूँगी, तो ये वहाँ हो जाएगा। या आप यहाँ देख सकते हैं अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। क्वेश्चन है डज ममता रीच? सोनिया डिड नॉट प्ले।
बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट इज़ योर फ्रेंड, तो ये ब्लू शर्ट वाला है, तो बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, है ना, ये वाला आप उसमें से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट जो टेक्स्ट बुक के हैं, जो चूज़ द करेक्ट आंसर, बेकर आर नोन इन गोवा एज पैडर, तो आपको मालूम है, बहुत बार कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो क्या नेचुरली आता है, वो है लव। व्हाट फूड डज द सी गर्ल्स मदर गेट फॉर इट, जिसकी वजह से ही उसने उड़ना सीखा था, वो थी फिश। नेक्स्ट, एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था, दैट इज़ किटी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो है ये भी आपको एक्सट्रैक्ट में से है, और देखते हैं वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग टू, तो इसके आंसर्स आपको इसी में मिल रहे हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर है इंग्लैंड, तो नरेटर कहाँ से फ्लाई टू, इंग्लैंड। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वॉज द नरेटर फ्लाइंग, आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो थर्ड लाइन में ही दिया है ओल्ड डेकोटा। हाउ वॉज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के समय वेदर कैसा था, तो बिल्कुल साफ था, कोई भी क्लाउड नहीं था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर एंड स्टारी। नेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट जो आपको टाइगर इन द जू में से है, और ये बहुत ही सिंपल एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द पोएम टाइगर इन द जू विच इज़ बाय लेस्ली नॉरिस। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो दैट इज़ टाइगर इन द जू। साथ ही लेस्ली नॉरिस भी याद कर लीजिए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज, तो टाइगर का मूवमेंट कैसा था, फास्ट एंड एनर्जेटिक, जो उसकी क्वालिटी है सॉफ्ट एंड क्वाइट लगाना है यहाँ पर, या आप फास्ट एंड एनर्जेटिक ही लगाएं। अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर आइडियली बी, तो कहाँ पर होना चाहिए था उसे, हाइडिंग इन द शैडो एंड टॉल ग्रास, मतलब फॉरेस्ट में। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका आप